आज हम देखने वाले हैं सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स का सेमेस्टर 3 एनईपी 2020 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मॉड्यूल 5 और उसका नाम है मैट्राइसिस। तो अब हम देखते हैं मैट्राइसिस का सिलेबस क्या है। इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके बाद आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, सेकेंडली कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये भी विदाउट प्रूफ है। देन एप्लीकेशन टू फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड टू डिटरमाइन द हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, एंड थर्डली सिमिलैरिटी ऑफ मैट्राइसिस एंड डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्राइसिस। तो ये जो कंप्लीट मैट्राइसिस चैप्टर है उसमें आपको कोई भी डेरिवेशन आने वाला नहीं है, और ये जो चैप्टर है ये आपको अराउंड 18 मार्क्स के लिए आएगा। तो इसका वेटेज है 18 मार्क्स, ये ध्यान में रखिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और आपका जो पासिंग है 60 मार्क्स के लिए दैट इज 25। तो अगर ये मॉड्यूल आप प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे तो आपको कंप्लीटली 18 मार्क्स मिल जाएंगे। इन इंट्रोडक्शन, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर इसेंशियल मैथमेटिकल टूल used to solve the system of linear equations and represent and transform the data and analyze real world engineering problem। तो अगर आप देखने जाए इन मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग कोई भी स्ट्रक्चरल फील्ड का प्रॉब्लम हो, डिजाइन का प्रॉब्लम हो, जहां पे इक्वेशंस के साथ हम लोग को डील करना है, तो मैट्राइसिस इज द ओनली वन चॉइस। तो इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कहाँ पे है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड टू एनालाइज मैकेनिकल वाइब्रेशन, model dynamic system and calculate stress strain in machine component. They are also applied in robotics and control system design. Secondly, अगर civil engineering की बात करें तो in civil engineering matrices are help in structural analysis of beams, trusses and frames. They are essential for solving load distribution problem and in the design of the stable structures like bridge and buildings. Then coming to the production engineering, इसमें हम लोग मैट्राइसिस यूज करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग, ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स के लिए। देन ऑल्सो दे आर सपोर्टिंग इन डिसीजन मेकिंग इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। फाइनली जो हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है उसमें मैट्राइसिस यूज किया जाता है टू असिस्ट इन मॉडलिंग ऑफ व्हीकल डायनामिक्स, analyzing the suspension system and designing electric control system like ABS and traction control. They are also aid in simulating and design processes. Matrices is the one of the important topic in all mechanical and civil related engineering fields. अब हम देखते हैं matrix means what. Matrix is an arrangement of numbers in rows and columns. Matrix has m rows and n columns, then its order is m into n. So total number of elements in a matrix is equal to m into n. तो अभी हम लोग देखते हैं अगर कोई मैट्रिक्स में 2 रो एंड 2 कॉलम है तो उसे बोला जाएगा 2x2 मैट्रिक्स। इफ एनी मैट्रिक्स इज हैविंग 3 into 3 रोज, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, देन उसे बोला जाएगा 3x3 मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 4 रोज एंड 4 कॉलम्स है देन उसे बोला जाएगा 4x4 मैट्रिक्स, और जिसमें रोज और कॉलम आर ऑफ सेम नंबर है उसे बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, देन सिमिलरली वी कैन गेट 2x3 मैट्रिक्स also, 3x2 मैट्रिक्स also, 1x3 मैट्रिक्स also, 3x1 मैट्रिक्स also. So in different combinations we can write the matrix. So let us see some example. Let A is equal to 1 2 3 4. If such a type of matrix is there, इसमें 2 रो ओके एंड 2 कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर हो गया 2x2 मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 2 3 1 1 4, दिस मैट्रिक्स इज हैविंग 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इसका ऑर्डर हो गया 3x2 मैट्रिक्स। ओके, देन C, आई एम राइटिंग वन मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस मैट्रिक्स इज हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 3x3। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टर्म दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो मॉड ऑफ ये साइन में लिखा जाता है। ये साइन कैसे होता है, 2 स्ट्रेट लाइन एंड इन बिटवीन तुम लोग को मैट्रिक्स का नाम लिखना रहता है, एंड वेन एवर वी आर राइटिंग नॉर्मल मैट्रिक्स उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये डिफरेंस को याद रखो, अगर मॉड पूछा है तो ही 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में लिखना है, अगर नॉर्मल मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। देन डिटर्मिनेंट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देन
ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग आगे देखते हैं। इसके लिए हम लोग कोफैक्टर वाला फंडा यूज करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इफ वी वांट टू फाइंड आउट, लेट अस कंसिडर मैट्रिक्स ए एज गिवन A11, A12, A13 अप टू A33, टोटल 9 एलिमेंट्स। तो अभी देखो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू असाइन द साइंस। तो साइंस कैसे रहते हैं, दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट साइन रहते हैं। अभी ये साइन एक्चुअली आते कैसे है, अगर योर एलिमेंट नंबर इज A11, सो अगर मैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम का सम करूँ 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, अगर ये इवन नंबर आता है तो वी आर गिविंग पॉजिटिव साइन। सिमिलरली अगर A12 हम लोग देखते हैं तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 विच इज अ ऑड नंबर। सो ऑड नंबर के लिए हम लोग साइन देते हैं नेगेटिव साइन। दिस इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज A11, तो मैंने A11 लिखा, इसका साइन पॉजिटिव था, सो आई हैव नॉट रिटन दी साइन। ये होने के बाद हम लोग को ये एलिमेंट का रो और कॉलम को निग्लेक्ट करना है और रिमेनिंग जो एलिमेंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लाइक A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ये कॉम्बिनेशन में लिखना है। सो विच विल गिव अस फर्स्ट एलिमेंट। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट के लिए। अभी सेकेंड एलिमेंट है A12, इसका साइन है निगेटिव। ओके, सो आई हैव गिवन दिस निगेटिव साइन। उसके बाद मैंने ये एलिमेंट लिखा, तो इसका रो और कॉलम को हम लोग अगर निग्लेक्ट करेंगे देन रिमेनिंग कॉम्बिनेशन इज A21 इंटू A33 माइनस A22 इंटू A31। ओके, इसके बाद हम लोग कंसिडर करते हैं थर्ड एलिमेंट दैट इज A13, इसका साइन है पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव साइन लिया। देन अगेन निग्लेक्ट इट्स रो एंड कॉलम, सो रिमेनिंग कॉम्बिनेशन A21 एंड A32 माइनस A22 इंटू A31। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखते हैं। ये जो मैन्युअल मेथड है, वी कैन कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डायरेक्टली यूजिंग कैलकुलेटर ऑल्सो। ये हो गया 3x3 मैट्रिक्स का। अभी अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो लेट अस टेक एग्जांपल, लेट A इज इक्वल टू हैविंग 4 एलिमेंट A11, A12, A21 एंड A22। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, मॉड्यूलस ऑफ A इज इक्वल टू A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ओके, अभी ये जो मैन्युअल मेथड से ये स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन्वॉल्व इन योर मैट्राइसेस, then logarithmic function is also involved in your matrices. If matrices is defined by letters, then you can use this normal method, or equations are there in your given matrices. In such cases we have to use this manual determinant formula. Otherwise in calculator we have to use command determinant of mat A, which will give you directly final answer of that determinant for given matrix. अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is a equation of a given square matrix. So for characteristic equation, that matrix must be a square matrix that is same number of rows and column. So as far as our syllabus is concerned, we are having 2x2 matrix and 3x3 matrix. Okay, then lambda be a any scalar and I be a identity matrix. Okay, so let us consider a matrix A which is having a element 1 2 4 3. Okay, then lambda is any scalar and identity matrix is 1 0 0 1. Okay, then expression A minus lambda I is called as a characteristic matrix. So first we will find the characteristic matrix. So A minus lambda I is equal to 1 2 4 3 minus lambda, then I 1 0 0 1, which is equal to 1 minus lambda, then 2 4 and 3 minus lambda. Okay, so how we are getting this? 1 minus lambda into 1, that is 1 minus lambda, then 2 minus lambda into 0 is 2, then 4 minus lambda into 0 is 4, and 3 into minus lambda into 1, that is 3 minus lambda. Okay, now the determinant of A minus lambda I written as mod of A minus lambda I is called characteristic polynomial. So we will find A minus lambda I and modulus of it, which is equal to mod of 1 minus lambda 2 4 3 minus lambda under modulus sign, and
इसे बोला जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस we are getting equation like 1 minus lambda into 3 minus lambda, okay, minus 4 into 2. So after simplification we will get 3 minus lambda minus 3 lambda plus minus minus plus, that is lambda square, minus 8, which is equal to lambda square minus 4 lambda minus 5. Okay, so here we are getting that characteristic polynomial a minus lambda in the modulus is equal to this, and if we equate this to 0, then it is called as a characteristic equation. This is I have shown for 2 by 2 matrix. For 3 by 3 matrix we are seeing while seeing the different types of eigenvalue and eigenvector problems. So if you want a detailed notes of this subject, kindly subscribe this channel and download our application. Link is given in the description. Then next, eigenvalues. The roots of the characteristic equation are called as a eigenvalues, and these roots are also known as a characteristic roots, latent roots, and proper values of the matrix. So previously we have found out characteristic equation mod of a minus lambda I is equal to 0. Okay, that equation is lambda square minus 4 lambda minus 5 is equal to 0. Lambda square minus 5 lambda plus lambda minus 5 is equal to 0. Therefore lambda common, then lambda minus 5, and here plus 1 common, so we will be getting lambda minus 5 is equal to 0. Therefore lambda minus 5 into lambda plus 1 is equal to 0. Therefore lambda is equal to 5 and minus 1. We can get this value directly using calculator also. Okay, if you want to use calculator, you can get this value directly by calculator, and these values of lambda are known as a eigenvalues. Now eigenvector. An eigenvector is a special non-zero vector that when matrix is multiplied with it, the result is just a scaled version of the same vector, not rotated or change direction. तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग को जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करना है, देन उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, एंड जो रूट का वैल्यू आएगा वो रूट का वैल्यू a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 ये फॉर्मेट में डालना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस vector x. So for each eigenvalue we will be getting different eigenvectors, such as for lambda 1 you are getting x1, for lambda 2 we are getting x2, and for lambda m we are getting xm. Okay, in this way. In the above example we have taken matrix A is equal to 1 2 4 3, right, and its eigenvalues are minus 1 comma 5. So we are writing eigenvector equation for this, that is a minus lambda 1 I into x is equal to 0. Okay, so this is 2 by 2 matrix, so two parts are there for the vector, so that is 1 minus minus 1, 2 again 4, 3 minus minus 1, right, and eigenvector is x1 x2 is equal to 0 0. Okay, after solving this, here we are getting the value of this x1 and x2, which is the corresponding eigenvector x1. Okay, and this is known as a eigenvector. तो अभी हम लोग जब ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब हम लोग टाइप 1 का सम करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो तुम लोग को ये डिटेल में समझ में आएगा. ओके, अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 2 by 2 एंड 3 by 3 मैट्रिक्स. सो लेट्स टेक अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. तो मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया ए सी बी डी, देन मॉड ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया उस मैट्रिक्स का. तो इन दिस मेथड वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग वन फिक्स इक्वेशन as mentioned below, that is lambda square
माइनस S1 लैम्बडा प्लस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो हम लोग को यही इक्वेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। तो इसमें S1 मीन्स सम ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ ए। तो इन द गिवन मैट्रिक्स एलिमेंट ए एंड डी आर द मेन डायगोनल एलिमेंट्स, सो S1 इज इक्वल टू a प्लस डी एंड मॉड a इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अभी हम लोग ये मेथड से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 4 0 3, मैंने ये कंसिडर किया। ओके तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ मॉड ऑफ A माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 0। ओके तो ये जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो देखो वेयर S1 is equal to sum of main diagonal elements which is equal to 2 plus 3 which is equal to 5. Okay, then modulus of A और determinant of A अगर हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 6। सो देयरफॉर माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 लैम्बडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये मेथड से हम लोग को डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलता है और इसे शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। तो ये जो मेथड है इसे शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं 3/3 मैट्रिक्स। ओके तो मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया ABC DEF GHI और उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मॉड्यूलस ऑफ A माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो 3/3 मैट्रिक्स के लिए फिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो आता है लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसमें अगेन S1 क्या है, सम ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ये गिवन मैट्रिक्स में A प्लस ई प्लस आई, A प्लस ई प्लस आई ये जो है मेन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो S1 इज इक्वल टू सम ऑफ दैट। देन S2 इज द सम ऑफ द माइनर्स ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब यहाँ पे क्या करना है, देखो माइनर्स क्या होता है, जो हम लोग एलिमेंट लेते हैं उसका रो और कॉलम छोड़ के जो 4 एलिमेंट्स बच जाते हैं उसे बोला जाता है माइनस। सो इफ आई एम कंसिडरिंग एलिमेंट ए तो उसका रो और कॉलम जाएगा तो EFHI ये एलिमेंट आएगा। सिमिलरली मुझे ऑल 3 डायगोनल एलिमेंट्स के लिए लेना है A, E एंड I। तो उसके वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ A इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये मुझे डायरेक्टली कैलकुलेटर से मिलेगा। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। तो लेट A इज इक्वल टू, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 3/3 विच इज़ 8 -8 -2 4 -3 -2 एंड 3 -4 एंड 1। जस्ट मैंने जानबूझ के ये प्लस माइनस वाला इक्वेशन लिया है। तो यहाँ पे जब हम लोग ये सॉल्व करना चालू करेंगे तो अपना इक्वेशन क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स इज A माइनस लैम्बडा आई इन द मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0 और इसका फिक्स इक्वेशन आएगा दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो मैंने ये बोला है ये फिक्स इक्वेशन रहेगा वेयर S1 इज इक्वल टू सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट विच इज इक्वल टू 8 प्लस -3 प्लस 1। सो ये वैल्यू बन गया 6। तो S1 का वैल्यू क्या आ गया, S1 इज इक्वल टू 6। सेकेंडली S2 इज इक्वल टू सम ऑफ माइनर्स ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A। ओके तो अगर मैं 8 को छोड़ता हूँ तो उसके माइनर्स है -3 -4 -2 एंड 1। देन सेकेंड एलिमेंट है डायगोनल दैट इज -3, उसके रो और कॉलम को छोड़ दूँ तो उसके माइनर्स आते हैं 8 3 -2 1 प्लस अगर मैं लास्ट का एलिमेंट 1 का रो और कॉलम निगलेक्ट कर दूँ तो उसके एलिमेंट्स आते हैं 8 4 -8 एंड -3। अभी मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो मुझे मिलेगा -3 ओके -4 2 ज़ा 8 प्लस 8 ओके 3 2 ज़ा 6 माइनस ऑफ माइनस मीन्स प्लस 6 -24 and 8 4 are 32 but minus of minus is plus 32, right? So in this way I will get value of this S2 is equal to
11 एंड मॉड ऑफ ए अगर मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता हूँ तो उसका वैल्यू आता है 6. देयरफॉर फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकम्स लैम्बडा क्यूब माइनस 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 lambda minus 6 is equal to 0. So this is the characteristic equation. चलो अब देखते हैं यूज ऑफ क्रैमर्स रूल टू फाइंड अ आइगन वेक्टर. तो आइगन वेक्टर के लिए हम लोग जनरल फार्मूला यूज करते हैं मॉड ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. यहाँ पे x1 वो लैम्बडा 1 कंसिडर किया है क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट आइगन वैल्यू कंसिडर किया है. तो व्हाट विच नंबर ऑफ आइगन वैल्यू वी हैव टू मेंशन दैट आइदर लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3. तो इसके बाद हम लोग ये इक्वेशन फॉर्म करते हैं यूजिंग दैट पैरेट मैट्रिक्स एंड माइनस लैम्बडा और आइगन वेक्टर वैल्यू विच वी हैव कंसिडर. तो हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन मिला -2 0 -1 1 -1 1 2 2 0 इंटू मैट्रिक्स x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0. तो यहाँ पे हम लोग ये मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. कैसे? सो रो इंटू कॉलम मतलब -2 इंटू x1 गिव्स अस -2x1, 0 इंटू x2 देगा 0x2, -1 इंटू x3 देगा -x3. तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग को इक्वेशन 1, 2 और 3 मिल जाएंगे. अभी ये तीनों इक्वेशन मिलने के बाद इसमें से हम लोग को एनी 2 इक्वेशन कंसिडर करने. तो हम लोग इक्वेशन कंसिडर करते हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. Okay, so we are considering here equation 2 and equation 3. Okay, तो equation 2 and 3 में अगर हम लोग देखेंगे ये दो इक्वेशन में, तो when we are considering this x1 तो x1 को छोड़ देना है. तो बचा क्या? -1 1 2 0. तो हम लोग x1 के नीचे लिखेंगे -1 1 2 0. ओके, इसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे x2, बट क्रैमर्स रूल में सेकेंड को साइन जाता है माइनस. सो यहाँ पे वी हैव टू मेंशन -x2. ओके, -x2. तो x2 को छोड़ा जाता है तो क्या आता है 1 1 2 0. ओके, सिमिलरली वी आर राइटिंग फॉर x3. अभी ये मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग को वैल्यू आता है x1 अपॉन -2 देन x2/2 एंड x3/4. अभी हम लोग को ये x1 x2 और x3 का जो डिनोमिनेटर है इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय -2. तो हम लोग को क्या मिला? x1 अपॉन 1, x2 अपॉन -1, x3 अपॉन -2. तो आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू दिस कंसीडर आइगन वैल्यू विच इज़ 1. हम लोग ने क्या कंसिडर किया था? लैम्बडा 1. तो लैम्बडा 1 का आइगन वेक्टर क्या आया? 1 -1 -2. तो ये जो वेक्टर है वी कैन राइट इन द वर्टिकल मैनर और वी कैन ऑल्सो राइट 1 -1 -2. बोथ द वेज आर करेक्ट. अभी इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज मेथड टू फाइंड आउट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग इचलन फॉर्म. तो मेजॉरिटी टाइम्स वाइल सॉल्विंग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर सम हम लोग आके अटक जाते हैं कि हम लोग को रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना. तो रैंक मीन्स व्हाट? रैंक इज दैट नॉन जीरो रोज इन द मैट्रिक्स. सो अगर एनी मैट्रिक्स में 2 नॉन जीरो रो है तो उसका रैंक 2 हो गया. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? फर्स्ट मेक A11 एलिमेंट एज 1 बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो कोई भी मैट्रिक्स रहे तो ये फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको हम लोग को 1 करना है. देन all other elements below A1 elements of column 1 at 0 by row transformation. और उसके नीचे ये जो एलिमेंट है इसको भी 0 करना है by using row transformation. ओके, मतलब ये इचलन फॉर्म में क्या होता है? वी हैव टू यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैं आपको एक उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ. लेट A इज इक्वल टू 2 2 2 2 2 2 3 3 3. सो I have to find out the rank of this matrix. So सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मुझे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको क्या करना है? 1. सो मैं क्या करूँगा? R1 डिवाइड बाय 2. रो 1 को मैं किससे डिवाइड करूँगा? 2 से. तो मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 3 3 3. ओके, अभी मुझे क्या करना है? ये 1 के नीचे के ये जो एलिमेंट है दिस वन एंड दिस वन दोनों को क्या करना है? 0. सो व्हाट आई विल डू? R2 -2 R1
एंड R3 माइनस 3R1। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है ये बन जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। मतलब जब मैं ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो आई हैव टू अप्लाई दिस टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रो, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, सो एट दिस स्टेज आई कैन राइट हियर नॉन जीरो रोज कितने आए इज इक्वल टू 1, देयरफॉर रैंक इज इक्वल टू। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहीं पे भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करना है, यू हैव टू यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे प्रोसीजर टू फाइंड आउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। देयर आर बेसिकली 6 steps to find out this. Step 1, if matrix A is given, write its characteristic equation. Then find the roots of that characteristic equation using direct method or shortcut method which we have previously studied. Then roots of this are named as eigenvalues, or lambda is equal to lambda 1, lambda 2, lambda 3, whatever the eigenvalues are there. Then for the first root, that is lambda 1, write a minus lambda 1 I into x is equal to 0. Then from the above equation, using elementary row transformation, obtain echelon form of a minus lambda 1 I and find out the rank. Okay, then after finding out the rank, check for the following condition. If rank is less than unknown, then whatever difference is there in between rank and unknown, you have to assume that values, or if rank is equal to number of unknowns, you will be getting all the values. This is one method. Or you can use Cramer's rule directly to find out the values of x1, x2 and x3, but for that eigenvalues must be distinct. Okay, this is the very much important condition. So by using either rank method or Cramer's rule, you have to define x1, x2, x3 and solve the obtained equation and find out the eigenvectors, that is x1, x2, x3. So this is the basic procedure to find out the eigenvalues and eigenvectors. We are seeing these processes in detail in the further lectures. Now we are going to study how many types of problems are there on eigenvalues and eigenvectors. So first, non-symmetric matrix with distinct eigenvalues. Second type is non-symmetric matrix with repeated eigenvalues. Third type is symmetric matrix with distinct eigenvalues. Fourth topic is symmetric matrix with repeated eigenvalues. Okay, then finally repeated eigenvalues with same eigenvectors. So we have to study this total 5 types.